हेलो जी, जय श्री राम। मॉर्निंग होती है पूजन से और हमने पिया गर्म पानी। वैसे सॉरी, आप लोग का मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही क्योंकि ना घर में बहुत लोग आए हुए हैं। वीडियो रिकॉर्ड तो हो जाती लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने। लेकिन थैंक यू सो मच। खाना बन जाता है, मम्मी ने की थोड़ी निशानी ने हेल्प कराई, भाई मम्मी को छोड़ने गया ऑफिस, मम्मी को बाय बाय किया। बाय बाय करने के बाद ये लोग कुछ एक्स्ट्रा बना रहे क्योंकि इनका कुछ खाने का मन कर रहा था। उसी बीच में कृष्णा आ जाता है। कृष्णा को कुछ काम था और भाई से भी मिलना था और हम कल जो गोदरेज खरीद के लाए थे वो घर पर आ जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सी वाली हमने खरीदी थी। बहुत भारी थी। कृष्णा इसको देख के कहता है ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है। और घर पे बहुत चूहे भी हो गए थे। चूहे तो बहुत खतरनाक हो रहे हैं। फिर हम गोदरेज घर पर आ गई और हम ना इसके लॉक वॉक चेक ही नहीं कर पाए, इतने में वो भैया चला गया। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत दिखाया, फिर हमने इसकी फुल पेमेंट करी क्योंकि हम कल पूरा पेमेंट करके भी नहीं आए थे। और थैंक यू सो मच, बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिल रहा है हर जगह और कुछ सजेशन भी दे दिया करो। फिर कृष्णा की हम सेवा करते ही रहते हैं। वो एक दिन के लिए आया था। ये है हमारी गोदरेज। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय। हेलो जी, जय श्री राम। तो आगे के ब्लॉग में हमने चाय पी और शाम को इनको ढोकले खाने थे तो मैंने ढोकले बनाए अपने सगे हाथों से। ढोकले बनने के बाद वो जो अलमीरा आई थी उसको शिफ्ट करना था तो पहले बेड को इधर उधर खिसकाया, बहुत सारी मेहनत की हमने। फिर गोदरेज को शिफ्ट कर दिया और मम्मी आ गई। मम्मी और कृष्णा इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और पता चला कि इसके कुछ लॉक वॉक ठीक नहीं है, जिससे हमने उनका टेक्नीशियन बुलवाया है। फिर वो आया, फिर कृष्णा ने बढ़िया सब कुछ चेक किया। मम्मी और कृष्णा को गोदरेज बहुत अच्छी पसंद आई और अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। हमने सिंधी मार्केट सिटी से ख़रीदा था, भोपाल, पुराने भोपाल से। फिर बस रात हो जाती है, हम सो जाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय। हेलो जी, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आज मॉर्निंग हो जाती है और कृष्णा वापस चला जाता है सुबह ही सुबह। मम्मी ने पूड़ी बनाई थी और इसको बाय बाय किया क्योंकि इसको छुट्टी तो मिलती नहीं। भाई चला गया, मिस करते हैं हम इसे। एक दिन की छुट्टी मिली थी। फिर मम्मी भी ऑफिस चली गई। हम लोग गोदरेज को निहार रहे थे। हम और निशानी ने मुँह में कुछ पोता क्योंकि आज हम घूमने जाने वाले हैं। भाई तो बढ़िया पबजी खेल रहा है। खाना खाया, फिर हम लोग रेडी हो गए। रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं ये हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी, ये कर दो वो कर दो, और यहाँ मुझे ड्रेसेस समझ में नहीं आई थी मैं कौन सी पहन कर जाऊँ। और आप लोग बताओ, मुझे कमेंट किया करो, सजेशन दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। और हमने यहाँ पर दूसरी ड्रेस पहन ली और ये फिर भी मुझे परेशान करी, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने इसको बोला कि मैं तेरा गला दबा दूँगी। फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद हमने कहा कुछ मेकअप हम भी कर लें। फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं और हम बहुत अच्छी लोकेशन जाने वाले होते हैं। और बताऊँ, यहाँ पर फुल वीडियो तो आ नहीं पाता। ये वाला फुल वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये लिंक मेरे इंस्टाग्राम पर है तो आप देख सकते हो। भाई के साथ स्कूटी पर मौसम सुहाना और हम चल देते हैं लोकेशन पर। अगर कोई समझ गया हो तो कमेंट करके बताना कि हम लोग कहाँ पर गए थे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय। हेलो जी, जय श्री राम। तो हमने कहा था हम कहीं जा रहे हैं तो हम पहुंच जाते हैं जनजातीय संग्रहालय। जी हाँ, भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पहुंच जाते हैं। और सबसे पहले हमने अपने बालों को ठीक किया क्योंकि हवा में बिल्कुल झाड़ू हो गए थे और इतनी सुंदर था, क्या काम की वीडियो तो फिर हम बना नहीं पाते। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर कोई जाना चाहता है तो यहाँ पर हम फुल वीडियो तो नहीं बना पाए लेकिन जितना हमसे बना तो हमने बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पर टिकट ली और टिकट के साथ एक और बात बताते हैं, अगर आपको फोटोग्राफी करने तो 100 रुपये अलग देना पड़ते हैं और वो रिटर्न नहीं होते और वीडियोज़ तो बना ही नहीं सकते। लेकिन हम तो ठहरे ब्लॉगर तो हमने कुछ कुछ वीडियोस बनाई लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी। इसका फुल वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हो। और इसके ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 1 नेक्स्ट में है। हमने कुछ फ़ोटोज़ ली। बहुत शानदार लोकेशन है भैया, मतलब टिकट भी कम है और बहुत पास है। भोपाल में आप सर्च करके जा सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। मतलब पूरा जनजातियों का जैसा जैसा रहन सहन है, उनकी शादी, उनके जो जो उनका कल्चर है ना, सब कुछ बिल्कुल अलाउड नहीं था। पता है, सब लोग मतलब जो जो वहाँ काम करते बार बार मेरे को सीटी मार रहे थे, वीडियो नहीं बनाओ वीडियो नहीं बनाओ, और मैं मान ही नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि मुझे आप सबको बताना था। बहुत सुंदर लोकेशन था और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। देखो कितना सुंदर है ना वहाँ की, मतलब बहुत ही प्यारा था। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाओ। जी, और थोड़ा जल्दी जाओ, 11 बजे। संग्रहालय का सेकेंड पार्ट है
तो मस्त मज़ा आया। ये देखो ढोलक ही ढोलक, कुछ महादेव जी का कुछ था और हर लोकेशन पे ना वहाँ पर कुछ उसकी रीजंस भी लिखे हुए थे। इनने कुछ रील्स बनाई, हमने इनसे कुछ बातें कर ली, वीडियोस बना लिए। और ना बहुत अच्छी लोकेशन है, ज़रूर जाना चाहिए कम पैसे में। और ये मम्मी जैसे खड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं। और इसको देखो बैठी है। और ये जो लोकेशन है ना, यहाँ इतनी प्यारी हवा आ रही थी ना, पूरा ऊपर से खुला हुआ था, हर चीज़ का कोई रीज़न था और वहाँ पर उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ था। ये जो लोकेशन है ना, ये पूरा ओपन है, यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं और शाम तक भी रुक सकते हैं, 6 बजे तक। तो वहाँ पर हरियाली वगैरह है बढ़िया, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी निकलना था तो हम वहाँ पर नहीं गए, भाई का मन था, लेकिन हमको जल्दी जाना था। और ये लोकेशन बहुत प्यारी सी है, यहाँ पर तो बहुत ही सीटी बजाई उनने। फिर बस हमने यहाँ पर फोटोज़ खिंचवाई, हम बाहर की साइड आ ही गए थे। फिर एक और लोकेशन पे हमने कहा चल देते, वो बोलती चलो वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चेयर है, अगर आपने देखी हो तो मोस्टली लोग वहीं पर फोटोज़ खिंचवाते हैं। वहाँ पर नंबर लगा हुआ था, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, ये है वो लोकेशन। फिर ये जो ग्रुप देख रहा है, ये लोग रील बना रहे थे मस्त सा। फिर हम लोग निकल जाते वहाँ से, हमने बाय बाय किया। बाय बाय करके भाई को बहुत अच्छा लगा, उसका भी मन हो गया और आज वो घर जाने वाला होता है। बाय जी। तो जनजाति संग्रहालय का सेकंड पार्ट है। तो मस्त मज़ा आया। ये देखो ढोलक ही ढोलक, कुछ महादेव जी का कुछ था और हर लोकेशन पे ना वहाँ पर कुछ उसकी रीजंस भी लिखे हुए थे। इनने कुछ रील्स बनाई, हमने इनसे कुछ बातें कर ली, वीडियोस बना लिए। और ना बहुत अच्छी लोकेशन है, ज़रूर जाना चाहिए कम पैसे में। और ये मम्मी जैसे खड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं। और इसको देखो बैठी है। और ये जो लोकेशन है ना, यहाँ इतनी प्यारी हवा आ रही थी ना, पूरा ऊपर से खुला हुआ था, हर चीज़ का कोई रीज़न था और वहाँ पर उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ था। ये जो लोकेशन है ना, ये पूरा ओपन है, यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं और शाम तक भी रुक सकते हैं, 6 बजे तक। तो वहाँ पर हरियाली वगैरह है बढ़िया, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी निकलना था तो हम वहाँ पर नहीं गए, भाई का मन था, लेकिन हमको जल्दी जाना था। और ये लोकेशन बहुत प्यारी सी है, यहाँ पर तो बहुत ही सीटी बजाई उनने। फिर बस हमने यहाँ पर फोटोज़ खिंचवाई, हम बाहर की साइड आ ही गए थे। फिर एक और लोकेशन पे हमने कहा चल देते, वो बोलती चलो वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चेयर है, अगर आपने देखी हो तो मोस्टली लोग वहीं पर फोटोज़ खिंचवाते हैं। वहाँ पर नंबर लगा हुआ था, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, ये है वो लोकेशन। फिर ये जो ग्रुप देख रहा है, ये लोग रील बना रहे थे मस्त सा। फिर हम लोग निकल जाते वहाँ से, हमने बाय बाय किया। बाय बाय करके भाई को बहुत अच्छा लगा, उसका भी मन हो गया और आज वो घर जाने वाला होता है। बाय। तो हम लोग जनजाति संग्रहालय से निकल जाते हैं और भाई निशानी हमें छोड़ देते हैं छाया के पास। उन लोग का मन तो बहुत था, लेकिन मुझे इन लोग से मिलना था, तो आज हम मिले छाया से, साधना से, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। साधना से हम मिलते रहते, लेकिन छाया से हम शादी के बाद पहली बार मिले। हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, बातें की, बहुत लेट हो गया था। फिर हमने कहा चलो कहीं चलते हैं। साधना तो बढ़िया, बहुत अच्छी ड्राइवर है, ड्राइविंग बहुत अच्छी करती है, उसी की कार है। फिर हमने नारियल पानी पिया। ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि ये दूसरे फ़ोन की है। इन लोग को भी मज़ा आ रहा था मेरे ब्लॉग में आने का, मजाक उड़ा रही थी मेरा, सीधी बात ये है। फिर हमने आइसक्रीम खाई। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आज स्टे करते हैं साथ में, तो हम लोग छाया के फ्लैट पर चले गए तीनों। हमने बहुत सारी मस्ती करी और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। छाया स्कूटी से थे, वो पहले पहुंच गई, तो हम और साधना बातें करते करते उसके यहाँ पहुंच गए। फिर हमने कार पार्किंग में लगाई। और ये दोनों मेरी बेस्ट एवर फ्रेंड है, हमेशा सपोर्टिव है, और दोस्त तो होने चाहिए भाई। शादी के बाद मिलना तो मतलब बहुत अच्छा लगता है और मन तो करता है मिलते रहो, लेकिन अब क्या, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। फिर हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसका फ्लैट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर तुम दोनों वीडियो देख रही हो तो कमेंट कर देना, ओके। फिर हम लोग पहुंच गए, काफ़ी मैं थक गई थी क्योंकि सुबह की निकली थी। वो लोग, भाई तो घर पहुंच ही गया था और निशानी भी। फिर हमने चेंज कर लिया, इतना रिलैक्स लग रहा था ना चेंज करने के बाद। और कुछ कमेंट्स कर दिया करो भाई, सजेशन दे दिया करो। फिर बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।
थोड़ा मुस्कुराइए। और अपनी फ्रेंड्स के कपड़े पहन के तो काफ़ी मुस्कुरा रही हूँ मैं। हेलो जी, जय श्री राम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब आ गए हैं इस ब्लॉग में। हमने खाना ऑर्डर कर लिया था क्योंकि बना तो हम सकते नहीं थे, हम आलसी हैं, आलसी बहुएँ हैं। फिर हमने बापू की कुटिया से कुछ खाना ऑर्डर किया, खाना खा रहे, टेस्टी सा खाना था। और बहुत दिन बाद मिले भाई हम लोग शादी के बाद। ऐसा क्यों होता है, एक तो अलग अलग शहर और टाइम ही नहीं मिलता है। फिर हमने खाना खाया, खाना टेस्टी था। और हम 12 बजे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हमने गुलाब जामुन खाई छाया के साथ। तो हम काफ़ी टाइम मिले, थोड़ी वो गुस्सा भी थी लेकिन हमने उसको मना लिया। फिर हमने खाना तो खा लिया था और फिर कूलर में पानी वानी भरा और साधना से कहा लगा तू पोछा। साधना ने लगाया पोछा और अभी मुझे मारने वाली है, कहेगी तूने मेरी वीडियो क्यों बनाई। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। फिर हमने पोछा वोछा लगाया, बढ़िया सब सेट करके हमने बहुत सारी बातें करी। रात के 2 बज गए थे। फिर हमने कहा फ़ोटो वोटो तो ही नहीं, कुछ फ़ोटोज़ ले ले। हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, फिर हमने फ़ोटोज़ खींच ली। फ़ोटोज़ खींचने के बाद हमें 4 बज गए थे सुबह के, बातें करते करते। वही भलाई बुराई भलाई बुराई। ये देखो छाया कितनी क्यूट तरीके से सो रही है और साधना को देखो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय। हेलो जी, जय श्री राम। आप सबका बहुत सारा थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार। तो भाई हम तो चले गए थे फ्रेंड्स के घर रुकने और भाई यहाँ पर चला जाता है। तो काजल को पता था ये वीडियो बनाएगी तो उसने वीडियो बना ली थी। यानी कि राजू से तो मैं मिल नहीं पाई, वो निकल गया था। तो उसको बाय बाय, बहुत सारा मिस यू। और अपनी फ्रेंड के यहाँ हमारी सुबह होती है, मॉर्निंग के बाद साधना को अपने घर जल्दी निकलना था तो वो निकल जाती है और मैं रुक जाती हूँ। फिर छाया रेडी हो जाती है मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। तो हम लोग रेडी हुए और सबसे पहले तो हम ये जो शाहपुरा वाला रोड है ना, कितना सुंदर है, वहाँ से निकले। मन हुआ तो बैठ जाएं लेकिन धूप बहुत थी। फिर हम पहुँच गए लंदन सैलून। हमें भी हेयर कट कराना था और इसको भी कुछ काम था लेकिन हेयर कट हो नहीं पाया क्योंकि वो भैया थे ही नहीं। और आप सब मुझे ना शेयर करा करो और यूट्यूब में भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दो और सजेशन भी दे दिया करो कुछ, क्योंकि अभी इतना आता नहीं है ना, इसीलिए। घर पहुंच गए, छाया ने मुझे घर ड्रॉप किया। पता चला इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। और ये हैं कौन, काजल और निशानी। और छाया भी थोड़ी देर रुक गई क्योंकि बहुत दिन बाद घर आई थी। फिर बस हमने चाय बनाई, हमने बढ़िया बातें की। छाया को बाय बाय करने का समय आ गया था तो बस बातें की हमने, इसको बाय बाय बोला और ये चल दी। निशानी को फिर मार्केट से कुछ काम था तो हमने तीनों को बिठा ला, यानी हम 3 स्कूटी पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। हेलो जी, जय श्री राम। तो हमारी मॉर्निंग होती है कुछ इस तरह, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हुए हम तीनों तैयार होके निकल जाते हैं न्यू मार्केट, क्योंकि भोपाल आए हैं मम्मी के घर। तो शॉपिंग के बिना तो मन ही नहीं लगता, हर दिन कुछ नया याद आ जाता है। और टाइम स्क्वायर पर ऑफर चल रहा है 30% ऑफ, आप जाके कुछ खरीद सकते हो। और ये देखो एयरपोर्ट्स के कितने क्यूट कवर हैं। हम न्यू मार्केट पहुंच जाते हैं, वही मतलब हर चीज़ बहुत सस्ती और बहुत अच्छी, हमारा तो मन ही लग जाता है, मतलब सब कुछ खरीदना है हमको। और पता है इन दोनों को मैंने ऑफर दे दिया था कि तुम मेरी तरफ से कुछ खरीद लो, तो ये नहीं सब कुछ खरीदना है। फिर हमने भी कुछ शॉपिंग कर ली लेकिन शुरू के 1 घंटे तो हम सिर्फ घूम रहे थे क्योंकि हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर काजल को स्लीपर लेनी थी, इतनी क्यूट क्यूट स्लीपर्स है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखो कितने प्यारे कलर्स हैं, ये सब बहुत ही अच्छे। और ये पहली शॉपिंग हमने कर ली 2 घंटे बाद, निशानी ने इसकी पेमेंट कर दी। और हमें आप यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हो, कुछ सब्सक्राइबर कर दिया करो, कुछ सजेशन दे दिया करो। और यहाँ पर अगर किसी ने समोसे खाए न्यू मार्केट में तो कमेंट करना। यहाँ पर हम समोसे या कचौड़ी लेने गए तो पता चला लाइन में तो लगी ये दोनों और ख़त्म हो गए, यानी अब दोबारा बनते। भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर हमने इमरती खा ली। इमरती खाने की, क्योंकि घूमते घूमते वहाँ पता नहीं चलता ना घूमते रहते हैं समय का। फिर हम, निशानी तो मेरी वीडियो में ऐसे छुपती है जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। काजल को आखिरी में ये कुर्ती पसंद आ गई, वो देख रही थी। घर आए, चाउमीन खाई। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।